फिर रहे हैं, उनका तो कोई देखने वाला नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को कम से कम इस पर सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि अधिप्राप्ति में धान खरीदा जाता है न कि अरबा उसना चावल से एग्रीमेंट किया जाता है। हम लोग के यहाँ उसना मिल की संख्या बहुत कम है, इसलिए धान का जितना हम लोग 2 किसान के लेंगे उतना होगा, उसका 500 क्विंटल तक ले धान वाले किसान हैं। घर में अधिप्राप्ति हैं वो लोग कोई अच्छा लड़का कोई कार्य करने वाला तो हम उसको निर्विरोध करने के लिए हम तैयार रहेंगे, अपना वापस ले लेंगे। अच्छा लड़का होना चाहिए। फिर भी पैक्स अध्यक्ष बनने के लिए मारामारी लगी रहती है, लाखों रुपए लोग खर्च। देखिए रेल लाइन का उधर जहाँ ज्यादा धान अधिप्राप्ति हो वहाँ के लिए, यहाँ तो बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष तो ऐसा भी करते हैं कि खरीदारी नहीं करते हैं और जो बैंक से पैसा मिला है उसको खर्च कर देते हैं, फिर उसको जमा करने में कहाँ खर्च कर देंगे, किसान के खाते पर पैसा जाता है। आप लोग परेशान क्यों रहते हैं? आप सरकार से पूछिए कि आप पैक्स को क्या दे रहे हैं, बस मैंने बस एक मुझसे यही मेरा कहना है। पैक्स को सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिलता है, चुनाव आप लोग फिर किस लिए लड़ते हैं? ऐसा है कि चुनाव एक लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, उसके तहत लड़ा जाता है। चुनाव आता है जाता है, लेकिन सरकार को बूथ खर्च तक सारे पैक्स अध्यक्ष को बिहार में देना होता है। यही नहीं, ऑडिट भी कराइए तो ऑडिट का अफसर है, ऑडिट खर्च भी पैक्स अध्यक्ष को देना पड़ता है। सरकार को इस पर हो रहा है। अभी अमित शाह जी माने देश के सहकारिता मंत्री बने हुए हैं, हो सकता है कि उनके द्वारा कुछ सुधार हो जाए, बढ़िया हो जाए। क्या कि अभी सहसा अवस्था में है, एकदम बच्चा अवस्था में। जो पैक्स तो शुरू से संचालित है लेकिन एकदम बच्चा अवस्था में है। अच्छा रमेश जी, क्या कहेंगे पैक्स का रोल क्या होता है, आपका रोल क्या है? हम लोग को बाजार को नियंत्रित करना है, किसान का उपराजन खरीद करके वहां देना है। अगल बगल जो राज्य हैं वो खरीदारी पर बोनस देती है, हमारी सरकार बोनस नहीं दे पाती है, इसलिए किसान लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। जो औने पौने दाम पर बेचते हैं वो पैक्स सोसाइटी का काम है कि खरीद करके मार्केट में उसको संतुलन स्थापित करे, किसान को लाभ हो। तो बनिया औने पौने दाम में खरीद करके और दूसरे माने नेपाल चला जा रहा है। कच्चा सौदा पर यहाँ टैक्स नहीं बांधा गया है और उसका जो चावल बनता है उस पर टैक्स है। तो अगल बगल जो राज्य हैं सोसाइटियाँ से खरीद करके उसको बोनस देती है। प्रायः क्विंटल पर 1000 क्विंटल तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड हुआ। अभी तो श्रीमान माननीय उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी कहे हैं कि हम 1000 किसान को बोनस देंगे। तो किसान बोनस से लाभान्वित न होगा, बाजार के मूल्य से तो क्या होगा, सरकार के मान की रेट रहेगा उससे कम बेसी। यहाँ बिहार सरकार में आप लोगों को बोनस नहीं मिलता है ना? अभी तो माझी जी के समय में मिला था। माझी जी के समय मिला? हाँ, तो उसका परिणाम था 100 रुपया मात्र बोनस मिला था। तो उसका परिणाम था कि दूसरे स्टेट से भी धान आने लगा, उस पर रोक लगा। तो ऐसा तो नहीं होता है। बिहार सरकार को अपने बॉर्डर पर निगरानी करनी चाहिए। जब बोनस नहीं देते हैं तो किसान लाभान्वित कैसे होगा? तो आप किसान का धान खरीदने के लिए आप लोग को तो ओडी वगैरह मिलता होगा ना? ओडी मीन्स जिसे आप लोग को पैसा बैंक के द्वारा मिलता है? तो पैसा तो हम पर ऋण न रहेगा। सारे पैक्स अध्यक्ष फंसते जा रहे हैं। कभी अगले वर्ष हमारे जिला में 2 पैक्स पर कार्रवाई हुई, इस बार 4 पैक्स पर कार्रवाई हो रही है। वो बगल के जिला भी है बक्सर, वहाँ भी हो रही है। पूरा बिहार में कार्रवाई की एफआईआर और क्या कारण लेट हो जाता है। धान अधिप्राप्ति के बाद धान देना होता है, चावल लेना होता है। चावल तो मैंने क्रम वाइज हर पैक्स का एक दिन तो नहीं तैयार होगा। तो मिलर अपना धान लिए और उसके बाद चावल बनाते हैं लोग। तो चावल बनाते हैं तो गुणवत्ता अनुसार मान लीजिए कि एक समय होता है धान का सीजन बीतते जाता है। उसके बाद गर्मी के मौसम में लाल हो जाएगा, उसका कलर भाग जाएगा। तो मिलर कहेगा कि अब धान आपका लेंगे नहीं, वो गुणवत्ता उसकी खराब हो जाती है। बहुत सारे तो पैक्स अध्यक्ष देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसका होता है परिणाम कि उस पर सूद का भार पड़ जाता है।
अन्य राज्यों में 0% पर उसको मैंने खरीदारी करने के लिए मिलता है, हम लोग के यहाँ शुद्ध लगता है। बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष तो ऐसा भी करते हैं कि खरीदारी नहीं करते हैं और जो बैंक से पैसा मिला है उसको खर्च कर देते हैं, फिर उसको जमा करने में कहाँ खर्च कर देंगे? किसान के खाते पर पैसा जाता है, कहाँ खर्च कर देंगे? अभी तो दो तीन पंचायत में इसमें FIR भी हुआ है पैसा तो जमा कराने को लेकर। धान जो गुणवत्ता खराब हो गई तो अध्यक्षों को दोषी न मानिएगा, सरकार अपने को तो मानेगा नहीं। आप अपने यहाँ धान की खरीदारी किसानों से किए हैं? जी बिल्कुल करते हैं, यहाँ तो टाल लग जाता है, लाइन लग जाता है। फिर समस्या कहाँ आ जाती है? 1 क्विंटल तक धान हम लोग ले लेंगे। जब मार्केट का वैल्यू कम रहेगा तो किसान लाइन लगा देंगे और वही 10-20 क्विंटल से सरकार के अधिप्राप्ति से ज्यादा मिलने लगेगा। 20 रुपया 10 रुपया मिलेगा तो वो अपना बनिया के हाथ में बेच देते हैं। कोई समझदार किसान है कि हो सकता है कि बोनस अगर आ जाए, लास्ट में भी तो बोनस का प्रावधान है, सरकार को देगी हाँ जो खरीदार किसान से किए हैं धान के अधिप्राप्ति उनको हम 1000 बोनस देंगे। तो लाभान्वित कौन होंगे? हम होंगे कि किसान होंगे? किसान। यानी कि किसान थोड़ा सा भी यदि मार्केट रेट बढ़ता है तो हर साल गेहूं की अधिप्राप्ति होती है और उसका रेट रहता है मार्केट में 2700 2800 400 का अंतर रहता है, कोई नहीं गेहूं देगा। एक साल कम था तो लाइन लगा था, हम लोग गेहूं दिए हैं। तो परेशानी इसी सब मामले को लेकर ज्यादा। हाँ ना सवाल है कि प्राधिकार के द्वारा चुनाव होता है, बूथ का खर्च भी सोसाइटी को ही जमा करना है सरकार को, और रहा सवाल मेंबर बनाने को तो पंचायत के हर मतदाता जो वोटर हैं, विधानसभा लोकसभा पंचायत या निकाय जो भी हो सबको बना दे। हम लोग को क्या रोक है? हम लोग कभी रोकने जाएंगे? कभी नहीं। फिर भी पैक्स अध्यक्ष बनने के लिए मारामारी लगी रहती है, लाखों रुपए लोग खर्च। देखिए रेल लाइन का उधर जहाँ ज्यादा धान अधिप्राप्ति हो वहाँ के लिए, यहाँ तो निर्विरोध हम लोग तो किसी को चुन देते हैं, वो रहते हैं लोग, माने वो गुजर जाते हैं लोग। रेल लाइन का इधर मान लीजिए कि धान का सीमित क्षेत्र है। आपके पंचायत में आपके विपक्ष में भी लोग खड़ा होता है कि आप निर्विरोध? बिल्कुल हर बार लोग होते हैं। लेकिन यहाँ के किसान आपको ही चुनते हैं? हाँ माने लगाव है, विशेष लगाव है, शुरू से हम लोग कार्य किए हैं। क्या लगता है इस बार लड़ाई कैसी रहेगी? क्योंकि अभी आपको छोड़ के कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ना ऐसा बात नहीं है, सब लोग मित्र हैं। वो लोग कोई अच्छा लड़का कोई कार्य करने वाला तो हम उसको निर्विरोध करने के लिए हम तैयार रहेंगे, अपना वापस ले लेंगे। अच्छा लड़का होना चाहिए ताकि फंसे नहीं, इसमें फंसने का काम है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। हमारे बगल की पंचायत गंगहर है, वहाँ का तेज तरह लड़का, वो पटना में अपना प्रैक्टिस भी किया, वकालत मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मुंशी का काज किया पढ़ने के क्रम में। वो बेचारा फंस रहा है नाहक में, उसका धान खराब हो गया। मिलर कह रहा है कि हम लेंगे कहूँ आपका धान। जानकारी का अभाव में ऐसा होगा। हम जानकारी क्या, देखिए अगर उसना मिल 7 हैं या 10 हैं तो पूरा जिला का उसना चावल आप कूट नहीं सकते हैं। 24 घंटा कूटिए, कहाँ से कूटा जाएगा? नहीं कूटाएगा। सारे आरवा मिल को भी लोग सरकार चालू करे तब कुछ राहत हो, और 0 बैलेंस पर अधिप्राप्ति हो, उसको तो कर्ज से बेचारा दब गया। हम भी कभी दब जाएंगे। अच्छा, बेनिफिट कहाँ से होता है पैक्स अध्यक्ष को? आखिर फायदे कहाँ से? जितने जल्दी गिरा देगा उसको बेनिफिट होगा। अगर मार्च में गिरा दे तो उसको 30 क्विंटल पर 30 रुपया मिलेगा। जुलाई में गिरा दे तो 20 रुपया मिलेगा। उसके बाद माने एक टर्म आता है 10 रुपया मिलेगा। उसके बाद नहीं देगा तो जेल जाएगा। जितना आप चावल धान लिए उसका चावल जितना शीघ्र गिराइएगा, सरकार अधिप्राप्ति कराती है तो वही मोड़ है। जो फंस रहा है उसको बोनस देकर के उबारिए। कहीं ना कहीं माने मिल आपसे धान लेगा तबे ना चावल देगा। तो वहां तो संख्या एक मिल पर 24-25 हो जाता है। मान लीजिए कि मेरा एक लौट गया, कुटाएगा 24वां दिन न फिर नंबर आएगा, कहाँ समय से आप गिरा पाएंगे? ये दक्षिण में क्यों लोग लाभान्वित ज्यादा होता है? लाभान्वित होते हैं लोग, वहाँ धान बहुत संपूर्ण मात्रा में होता है। एक किसान का जितना हम लोग 2 किसान के लेंगे उतना होगा उसका। 500 क्विंटल तक ले धान वाले किसान हैं। घर में अधिप्राप्ति करते हैं लोग, इसलिए वहाँ रकबा ज्यादा है। हाँ, बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, वहाँ भूमि ज्यादा है,
इसलिए वहाँ बेनिफिट ज़्यादा होता है। बेनिफिट होगा। मान लीजिए कि उस समय से गिरा दिया, अगर 10,000 अधिप्राप्ति कर लिया तो 10,000 में वो मार्च में अगर गिरा लेता है तो 30 से जोड़ लीजिए, उसकी सोसाइटी को लाभ होगा। सरकार से अध्यक्ष को तो यात्रा भत्ता यही सब न मिलेगा, और इससे ज्यादा क्या मिलेगा। तो अभी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति आप लोग की बनी हुई है? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जीरो बैलेंस पर सर अधिप्राप्ति कराइए, किसानों को अधिक मात्रा में बोनस दीजिए। ठीक है, बिहार का स्थिति कुछ अभी तो डबल इंजन की सरकार है, उनको 1,000 रुपया देना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए बगल के राज्यों से। बोनस देंगे तब ना किसान लाभान्वित होगा। मान लीजिए कि 1,000 बोनस हुआ तो अगर वो 200 क्विंटल भी धान बेचता है, चाहे 100 क्विंटल, तो जोड़ लीजिए कि उसको बेनिफिट हो जाएगा, उसमें खाद पानी बिया रोपाई दुभाई का आ जाएगा। बोनस नहीं मिलने से परेशानी। हाँ, गेहूं में भी देख लीजिए, गेहूं में भी मैंने सरकार तो जन वितरण चलाती है अधिप्राप्तिये पर न जी। अगर निचली सोसाइटी खरीदारी नहीं करे, जैसे हम 2-4 ट्रक खरीद लिए, जो दक्षिण में लोग हैं वो 100 ट्रक खरीद लिए, तो उतना अधिप्राप्ति में सरकार को सहयोग होता है जन वितरण चलाने में। आप तो जन वितरण भी चलाते होंगे? चलाते थे। हाँ, आप चावल वितरण करते हैं, गेहूँ दोनों, क्या क्या मिलता है आप लोग? अब तो इस समय बाजार मैंने उसको छोड़ दिया है अधिप्राप्ति, नहीं जन वितरण छोड़ दिया है, अभी नहीं कर रहे हैं ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, रमेश यादव जी हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं और सनदिया पंचायत में हम हैं। हालांकि इनका जिस तरह कहना है कि किसानों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है, किसान मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सरकार बोनस भी नहीं दे रही है। वैसे स्थिति में किसान तो परेशान हो ही रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष को भी इस परेशानी में कहीं ना कहीं झुलसना पड़ रहा है, चूंकि किसानों के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो सरकार को इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि किसान को यदि बोनस मिलेगा तो किसान मार्केट में धान या गेहूं जो भी है वो नहीं देगा, टैक्स में ही देगा, सरकार को ही वो देगा। तो इससे कहीं ना कहीं पैक्स को भी बेनिफिट होगा, किसानों को भी बेनिफिट होगा। सरकार के घर में हर फसल का मूल्य तय है कि हम इतना अधिप्राप्ति में लेंगे। सरसों हो, मसूर हो, रहर हो, चना हो, लेकिन होता क्या है, होता है कि उसका बाजार से वैल्यू कम है। अब बनिया के पास ज्यादा है, बनिया के पास तो बनिया को ज्यादा प्राथमिकता देगा, वहीं पे पैक्स लूज हो जाते हैं। बिल्कुल लूज होना है। वही नहीं, किसानों को धान सोसाइटी के गोदाम तक लाना है और बनिया उनके खेत पर जा करके ले लेगा, तो लाभान्वित हुआ ना। 100-200 जो मजदूरी खर्च है। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी धान का रेट क्या चल रहा है? अभी तो इस समय मैंने 2300 निर्धारित है सरकार का। हाँ, केंद्र सरकार का MRP 2300 है। मार्केट में किस रेट में दे रहा है किसान? अभी तो मैं तैयार होगा तब ना। अच्छा, ज्यादा उपराजन होगा तो लोग सोसाइटी के पास मूल्य जब बाजार से कम रहेगा तो मिलेगा। बोनस अगर दें सरकार तो अधिप्राप्ति की लाइन लग जाती है। तो हालांकि सरकार भी लाभान्वित है। केंद्र सरकार को से राज्य सरकार को भी अधिप्राप्ति को मिलता है कमीशन। जितना वो धान खरीदेंगे, राज्य सरकार को भी कमीशन मिलता है समय पर गिर जाए तो। अच्छा, इसका निदान क्या है? मतलब इस क्या किया जाए कि निदान है कि अरवा या उसना कोई भी मिलर जो अरवा के भी हैं तो वो भी अपना लेबर ओबर खर्च लगा करके, मिल लगा करके, CC बैंक से ले करके बेचारे मारे फिर रहे हैं। उनका तो कोई देखने वाला नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को कम से कम इस पर सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि अधिप्राप्ति में धान खरीदा जाता है, न कि अरवा उसना चावल से एग्रीमेंट किया जाता है। हम लोग के यहाँ उसना मिल की संख्या बहुत कम है, इसलिए लोग फंस जा रहे हैं। तेज तरार है, रात दिन हम लोग राइस मिल को निहोरा करते हैं कि मेरा पहले धनवा गिरा लीजिए, चावलवा दे दीजिए सर। वो भी अपना कहा है कि 24 नंबर है, 24वां दिन बाद ही ना आपको आएगा। हम तो उनको भी तो कूटेंगे, एग्रीमेंट तो सबसे होता है। तो वैसे ही मान लीजिए कि हमारे जिला में 60-65 गो अरवा मिल बंद है। अगर उनको चालू कर दिया जाए 50% अरवा और 50% उसना का
रेशियो बना दिया जाए तो एक भी पैक्स अध्यक्ष नहीं फंसेंगे। किसान को तो जिस दिन धान खरीदते हैं आदमी, उस दिन उसके खाते पर पैसा चला जाता है, माने 24 घंटा या 48 घंटा जो भी कहे, कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो जी, तो। जी। अब वो एसएफसी के द्वारा जाता है, हम लोग थोड़े, अब तो एसएफसी के द्वारा, पहले तो बैंक के द्वारा जाता था। तो लोन तो आप पर हो गया, आपका लोन उस दिन से चालू हो गया जिस दिन से आपने किसान के खाते में पैसा चला गया, धान अधिप्राप्ति या गेहूं अधिप्राप्ति या जो भी उपराज किसान का है, तो उस दिन से तो हम लोग बंधन में हो गए, सूद का सूद, सूद का सूद। अच्छा, काम क्षमता का अधिक होती है, गोदाम भर जाता है, रखने का जगह नहीं, सब लोग पहले गिराने के चक्कर में रखने का जगह नहीं मिलता है। हमारा कहना है कि जिस दिन चावल गिर गया उस दिन से उसको पैसा आए चाहे ना आए, एसएफसी पैसा दे, सोसाइटी को बचत हो जाएगी। जब सोसाइटी नहीं रहेगी तो अध्यक्ष और कार्यकारिणी रहकर क्या करेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आप देख रहे हैं पैक्स अध्यक्ष हैं सनदिया पंचायत की, कहीं ना कहीं परेशानी किसानों का ये सुना रहे हैं। हालांकि इनका तो कहना है कि किसी में यदि जज्बा है, कैलिबर है, कोई इस तरह का लड़का जुनूनी हो, नौजवान हो, जो चाहता हो कि मुझे पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है, तो हम उसको निर्विरोध सपोर्ट कर देंगे, मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है। क्योंकि जिस तरह का ये पैक्स अध्यक्ष का चुनाव है या पैक्स अध्यक्ष बनने के बाद जो जवाबदेही और जिम्मेदारी मिलती है, दक्षिण की यदि उधर रेलवे लाइन उस पार की यदि बात छोड़ दिया जाए तो इधर हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और इसका बहुत तरह का कारण जो इन्होंने बताया, सरकार को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, किसानों पे भी विचार करना चाहिए, गोदाम का जो स्वरूप हो, बड़ा कैसे हो, ये ताकि अच्छी तरह से भंडारण हो सके, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कहीं कुछ होती है इस तरह की खबरें पैक्स अध्यक्ष से जुड़ी हुई, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।